तीनों जो ग्राफ है ये दूरी समय ग्राफ है। समय बढ़ रहा है, दूरी रुकी हुई, मतलब विस्थापन रुका हुआ है। विस्थापन है ये, तो विस्थापन रुका हुआ है। देखिए ये मान लीजिए समय है 1 घंटे, ठीक ना। इस 1 घंटे में देखिए वस्तु यहाँ है, ठीक ना। देखिए 1 घंटे में यहाँ पे वेग, फिर दूसरे वाले घंटे में वेग बढ़ी, फिर तीसरे वाले घंटे में वेग बढ़ी। हेलो स्टूडेंट्स, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th का जो है गति चैप्टर उसको पढ़ा जा रहा है और उसमें भी कई क्लासेज हो चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में एक्सेलरेशन पढ़े थे, अर्थात त्वरण पढ़े थे। तो त्वरण के बाद जो पढ़ना है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और मतलब कि इसमें आपको अब सब कुछ मतलब खत्म हो गया है, ठीक है। मोशन वाले चैप्टर में जितना पढ़ना था वो तो खत्म हो गया है। अब जो पढ़नी है उसी का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ना है, ठीक ना। ग्राफ रूप में कैसे दर्शाते हैं, जैसे विस्थापन का समय के साथ ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। गति का ग्राफीय अध्ययन करेंगे हम लोग। तो गति का ग्राफीय प्रदर्शन हेडिंग लिखेंगे, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफीय प्रदर्शन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हाँ देखिए ये दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है। तीनों जो ग्राफ है ये दूरी समय ग्राफ है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। ये जो है आप पहले इसको नहीं देखेंगे, पहले ये देखिए ग्राफ को, समझिए क्या हो रहा है। ये ग्राफ देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मतलब इस पर लंब डालेंगे तब पता चलेगा, इस पर और इस दोनों रेखा पर। इस पर लंब डालिए, इस पर भी लंब डालिए, तब पता चलेगा। देखिए ये समय मान लीजिए 1 घंटा, ये 2 घंटा। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है दूरी भी वैसे वैसे बढ़ रही है। ये दूरी है, इस पर जैसे जैसे जाएगी वस्तु, ये दूरी, मतलब कि ये दूरी आगे ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दूरी बढ़ रही है, ठीक ना। इसको समझिए ध्यान से कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं दूरी बढ़ रही है, और इसमें जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, ठीक ना, एक्स अक्ष की तरफ, वो क्या हो रही है, समय बढ़ रहा है, ठीक ना। तो समय देखिए जैसे यहाँ पे समय यहाँ आया तो दूरी भी यहाँ चली गई, समय आगे गया दूरी भी आगे गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि समय के साथ दूरी बढ़ रही है, ठीक ना। समय के साथ दूरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है वो एक समान चाल से गतिमान है, वो भी एक समान चाल से। जितना दूरी ये तय की 1 घंटे में, पहले वाले घंटे में उतना ये अगले वाले 1 घंटे में ये दूरी जितनी, मतलब अगले वाले 1 घंटे में ये इसी के बराबर ये दूरी है। फिर ये वाला मतलब ये अगले वाले 1 घंटे में भी ये दूरी समान है। समान दूरी तय कर रहा है वस्तु, ठीक ना। जो वस्तु है समान दूरी तय कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ दूरी में वृद्धि हो रही है और एक समान चाल से वस्तु गतिमान है। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये ग्राफ जो है एक समान चाल से गतिमान वस्तु को दर्शाता है, ठीक ना, कि वस्तु जो है एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है। हमने समझा दिया। देखिए यह ग्राफ यह दर्शाता है, यह एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है, ठीक ना। एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है, क्योंकि समय के साथ, ठीक है, उसमें दूरी बढ़ रही है, समय के साथ दूरी बढ़ रही है और एक समान चाल से, मतलब कि पहले वाले 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर रहा है दूसरे वाले 1 घंटे में भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है, और तीसरे वाले 1 घंटे में भी उतनी ही दूरी तय कर रहा है। तो इसका मतलब कि एक समान चाल से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ है, जो समय अक्ष के साथ, ये समय अक्ष हुआ, ठीक है ना, ये समय अक्ष हुआ, समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जानिए, मतलब कि जो 0 से अधिक और 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये सीधा है तो ये तो 90 अंश हो गया, ठीक ना, ये सीधा, ये कम है ना, ये न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा होती है, तो ये एक सीधी रेखा हो गई।
अब ये ए स्थिति थी। दूसरी स्थिति ये क्या है दूरी समय ग्राफ का? दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो रहा है, इसमें देखिए समय बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए दूरी इतनी, ठीक ना। मान लीजिए ये 1 घंटा है और यहाँ पे 2 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा। अब ये देखिए ये समय हमने बढ़ा दिया, 2 घंटा कर दिया, दूरी क्या हुई, ये बढ़ी, ठीक ना, दूरी बढ़ी। अब ये देखेंगे ये समय हमने बढ़ाया तो दूरी बढ़ी, ठीक ना, दूरी बढ़ी। फिर हमने समय बढ़ा दिया इसको, यहां से मान लीजिए 4 घंटा हो गया, समय बढ़ाया तो दूरी बढ़ी। लेकिन आप एक चीज पाएंगे इसमें, आप क्या पा रहे हैं इसमें, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि पहले वाले 1 घंटे में केवल इतनी दूरी तय किया, दूसरे वाले 1 घंटे में दूरी थोड़ी बढ़ गई, तीसरे वाले 1 घंटे में दूरी और बढ़ गई, ठीक ना। देखिए पहले इतनी दूरी, फिर इतनी, मतलब जो समय है एक समान समय हो रहा है। देखिए ध्यान से इधर देखिए, एक समान समय हो रहा है, 1 घंटा, ये देखिए ये बराबर बराबर है ना, ये इतना 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 बराबर बराबर, लगभग बराबर है, मतलब माप कर नहीं बनाया गया फिर भी लगभग बराबर है। तो पहले वाले घंटे में इतनी दूरी थी, दूसरे वाले इस घंटे में देखो दूरी बढ़ी ना, और ये तीसरे वाले घंटे में और दूरी बढ़ गई, और चौथे वाले घंटे में देखिए दूरी कितनी हो गई, ठीक ना, इन दोनों इसके लगभग दुगुनी दूरी हो गई। इसका मतलब ये असमान चाल से गतिमान वस्तु का वेग समय समय दूरी ग्राफ है, मतलब ये असमान चाल से गतिमान वस्तु है, ठीक ना, क्योंकि पहले घंटे में जितनी दूरी कर रही है वस्तु दूसरे घंटे में उतनी दूरी तय नहीं कर रही है, ठीक ना। हर क्षण, मतलब कि समझ रहे हैं ना, हर क्षण क्या हो रहा है, इसका जो है बदलते जा रहा है, ठीक है, समय जो है बदल रही है, दूरी बदल रही है ना। पहले वाले घंटे में जितनी दूरी है उसके बाद दूसरे वाले घंटे में कुछ और दूरी है, तीसरे वाले घंटे में कुछ और दूरी है, समझ रहा है ना। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे वही काम ये भी हो रहा है। देखिए मान लीजिए ये 1 घंटा हो गया और ये 2 घंटा हो गया, ये 3, ये 4, तो पहले वाले घंटे में देखेंगे दूरी ये हुई, ठीक है, दूसरे वाले घंटे में ये हो गई दूरी, तीसरे वाले घंटे में ये हो गई दूरी। मतलब क्या हो रहा है, पहले तो खूब, पहला वाला घंटा में तो खूब चल दिया, ठीक ना। इस ग्राफ का मतलब ये हुआ पहला वाला घंटा में खूब एनर्जी वाला था, एकदम दौड़ कर चला गया खूब बहुत दूर, और उसके बाद जानते ही हो एनर्जी कम होती है तो थक जाता है आदमी, धीरे धीरे करते हुए जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तो खूब चल दिया पहले वाले 1 घंटे में, और दूसरा वाले 1 घंटे में देखो दूरी कम कर दिया, और तीसरे वाले 1 घंटे में तो एकदम थक गया बेचारा, देख लो कितनी दूरी तय किया, और अगले वाले घंटे में देखेंगे तो और भी कम दूरी तय किया, एकदम लग रहा है कि लोट लोट कर जा रहा है, नहीं देखिए इतनी कम दूरी तय किया, ठीक है। ग्राफ यही सब बताते हैं, ग्राफ को अच्छे से समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कैसे, मतलब ग्राफ को देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये कैसा ग्राफ है, ठीक ना। तो ये असमान चाल से गतिमान वस्तु का वो एक समय ग्राफ है। इसमें भी देखिए, इसमें भी ये तीनों जो है ना असमान चाल से गतिमान वस्तु का ग्राफ है। इसमें जो है मतलब कि चाल में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना, दूरी में बढ़ोतरी हो रही है, समय के साथ दूरी बढ़ रही है, ठीक ना, समय के साथ दूरी बढ़ रही है। इसमें समय के साथ दूरी बढ़ नहीं रही थी, जितना पहले घंटे में दूरी तय किया था उतना दूसरे घंटे में, उतना तीसरे घंटे में, लेकिन इसमें पहले घंटे में थोड़ा सा दूरी, दूसरे घंटे में और ज्यादा, मतलब समय के साथ दूरी बढ़ रही है, इसमें समय के साथ दूरी घट रही है। इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ठीक ना। पहले घंटे में देखिए इतना दूरी तय कर दिया, दूसरे घंटे में देख लीजिए, दूसरे घंटे में ये दूरी, इतनी दूरी तय हुई, ठीक ना। और तीसरे घंटे में देखिए, तीसरे घंटे में देख लीजिए, इसे क्या लग रहा है आपको, ये दूरी कहीं घट रही है कहीं बढ़ भी रही है, ठीक ना। देखिए ये इतनी दूरी, वैसे तो ये बढ़ ही रही है, देखिए बढ़ रही है, पहले इतनी कम, पहले वाले घंटे में कम दूरी थी, यहाँ पे ज्यादा हो गई, फिर यहाँ पे और ज्यादा हो गई, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो ये सब जितने भी ये तीनों ग्राफ क्या है, असमान चाल से गतिमान वस्तु के ये जो है दूरी समय ग्राफ है। तो लिखेंगे इसमें, इसमें तो आप लिख लिए, अब इसमें लिख लीजिए, ये ग्राफ असमान चाल से, असमान चाल से गतिमान वस्तु के
समय दूरी ग्राफ है, तो दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, जो वक्र या टेढ़ी मेढ़ी, वक्र या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। समझ रहे हैं? इसमें देखिए एक सीधी रेखा थी, ये जो दिख रही है ये सीधी रेखा है, ठीक ना? सरल रेखा इसे कहते हैं, सीधी रेखा सरल रेखा। अब इसमें देखेंगे तो वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब वक्र ऐसे रहेगा, ये वक्र इसको कहते हैं, ठीक ना? ये भी देखेंगे जिग जैग है, ठीक ना? जिग जैग ऐसा कहते हैं, जिग जैग मोशन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करती है गति, तो ठीक ना? तो ये टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक ना? ये वक्रीय है, वक्रीय है। तो ये जो तीनों आकृतियां हैं, तीनों असमान चाल से गतिमान वस्तु के समय दूरी ग्राफ हैं। ये ग्राफ असमान चाल से गतिमान वस्तु के दूरी समय ग्राफ हैं, जो वक्र या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, ठीक ना? इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ में एक स्थिति और होती है, उसको भी देख लेते हैं। हम ग्राफ बना रहे हैं, आप लोग जरा बताइए तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ बता क्या रहा है। देखिए ये हमने बना दिया ग्राफ, अच्छा नहीं बना है। ये हमने बनाया ग्राफ ऐसा, ये देखिए टी हो गया और ये ठीक ना एस हो गया, ठीक ना? समझ रहे हैं? ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। अब इस ग्राफ को देखकर आप बताइए कि ये ग्राफ बता क्या रहा है। ग्राफ बोल रहा है कुछ, ठीक ना? ग्राफ बोल रहा है, आपको बताना है, ठीक है? ग्राफ जो कह रहा है उसको सुनिए, मतलब समझिए, सुनेंगे क्या, समझिए और बताइए कि ये ग्राफ कह क्या रहा है। देखिए देखिए, आप लोग नहीं बता पाएंगे तो देखिए, हाँ बताइए। सर वो ग्राफ एक जगह रुकी हुई है, इसलिए वो विरामावस्था। ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए, ये मान लीजिए समय है 1 घंटे, ठीक ना? इस 1 घंटे में देखिए वस्तु यहाँ है, ठीक ना? इस घंटे में वस्तु यहीं पे है ना? दूसरे वाले 1 घंटे में देखिए वस्तु अभी भी यहीं पर है। तीसरे वाले घंटे में देखिए अभी भी यहीं पर है। हमने कहा चौथे वाले घंटे में देखिए तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो अभी यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वस्तु रुकी हुई है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है। ये नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा है। ये बढ़ने का मतलब ऊपर जाना चाहिए ना, ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये वस्तु रुकी हुई है एक स्थान पर, ठीक ना? तो लिखेंगे यह ग्राफ वस्तु को विरामावस्था में दर्शाता है, विरामावस्था में दर्शाता है, दर्शाता है। मतलब कि इस ग्राफ से यह प्रदर्शित हो रहा है कि वस्तु विरामावस्था में है। विरामावस्था में स्थित वस्तु का दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर, के समांतर एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। देखिए ये समय अक्ष के समांतर ये सरल रेखा मतलब कि सीधी रेखा है, ठीक है? तो ये दर्शा रहा है, इसको भी नोट करेंगे आप।
हाँ, इसको देखिए ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ, ग्राफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूरी समय ग्राफ तो हो गया, अब हम लोग लिखेंगे विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ एक ही होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं। जैसा आप चित्र बनाए थे दूरी समय ग्राफ में, वैसा ही इसमें भी बनाएंगे। बस उसमें देखिए इसमें अंतर क्या होता है, वो उसमें x अक्ष को क्या लिखे थे, समय, और y अक्ष को दूरी लिखे थे, लेकिन y अक्ष को उसमें विस्थापन लिखेंगे, उसको भी यश से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक बात, वहां पे चाल लिख रहे थे, यहाँ पे वेग लिखेंगे। ठीक ना, बस और कुछ अंतर नहीं है। देखिए इसमें भी देखिए ए वही हो जाएगा ऐसा, ये टी हो गया, मतलब कि समय, समय विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। हाँ, अब ये हो गया, एक ऐसा बना लीजिए और एक ये बी वाला हो गया, एक ऐसा बना लीजिए, ये दोनों बी वाले हैं। अब सी वाला एक बना लीजिए, उस वाले को छोड़ दीजिए, वो भी असमान वाला था जैसे। अब ये देखिए उसमें इसमें एक ठो असमान चाल वाले में एक ठो एक्स्ट्रा बना था, मतलब एक ठो और बना था, उसको छोड़ देंगे। ठीक ना, अब इसमें देख लेंगे ये तीसरा वाली स्थिति सब एक ही में समझ लेंगे हम लोग। ये टी एस, टी एस, टी एस। अब जैसे जैसे उसमें था सब सेम इसमें भी है। ठीक ना, तो वो समझ गए होंगे तो ये भी एकदम समझ जाएंगे वैसे ही। ये भी देखिए, ये भी एक समान, उसमें एक समान चाल थी, इसमें एक समान वेग कहेंगे, क्योंकि विस्थापन और समय, ठीक ना, विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है, और दूरी समय का अनुपात क्या कहलाता है, दूरी समय का अनुपात चाल कहलाता है। ठीक ना, और ये विस्थापन समय है तो क्या कहलाएगा, वेग। तो यह एक यह एक समान वेग से गतिमान, गतिमान वस्तु का, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ है। विस्थापन समय ग्राफ को यष्टि ग्राफ लिख लीजिए, यष्टि ग्राफ है, चाहे लिख ही लेते हैं पूरा। विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ है, समय ग्राफ है, ग्राफ है जो समय अक्ष के साथ, अक्ष के साथ वही न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा है, रेखा है, एक सरल रेखा है। अब दूसरा लिखेंगे ये दोनों का, ये दोनों ग्राफ, दोनों ग्राफ असमान, असमान वेग को दर्शाते हैं, वेग को दर्शाते हैं।
जो वक्रीय है, वक्रीय है, ठीक है, ये इसी को वक्र रेखा कहते हैं, ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ठीक ना। अब ये सी वाला देख लेंगे। अब देखिए इसमें भी समय बढ़ रहा है, दूरी रुकी हुई, मतलब विस्थापन रुका हुआ है, विस्थापन है ये, तो विस्थापन रुका हुआ है, तो विस्थापन रुका हुआ रहेगा तो क्या होगा, ये विरामावस्था में। यह ग्राफ किसी वस्तु को विरामावस्था में दर्शाता है, विरामावस्था में दर्शाता है। जैसे समय दूरी ग्राफ था वैसे ही विस्थापन समय भी ग्राफ भी है, ठीक ना। दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेग समय ग्राफ पर चलेंगे। हाँ देखिए अब वेग समय ग्राफ है, ठीक ना, वेग समय ग्राफ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ, और ये जो होता है बिल्कुल ये जो होता है वेग समय ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ से बिल्कुल अलग होता है। आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब कि इसमें उस वाले में जो है वेग समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ जो पढ़े थे उसमें ये दूसरे चीज को बताता था, और इसमें ये दूसरी स्थिति बताएगा, ठीक ना। उसमें ये क्या बता रहा था कि वस्तु स्थिर है, लेकिन इसमें ये वस्तु स्थिर को नहीं बताएगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसको अभी मत नहीं देखेंगे, इसको देखिए, ठीक ना। देखिए इसमें हो ये रहा है कि समय चल रहा है, ठीक ना, वेग उसी पर रुका हुआ है, वेग स्थिर है, ठीक है, समय चल रहा है और वेग क्या है, स्थिर है, इस पे वेग स्थिर है ना। देखिए समय 1 घंटा, मतलब मान लीजिए यहाँ 2 3 ऐसे करके वेग उसी पर रुका हुआ है, तो वेग रुका हुआ का मतलब ये नहीं हुआ कि वस्तु रुकी हुई है, उस वेग से गतिमान है, ठीक ना। उसी वेग से मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से अगर चल रही है तो उसी वेग से वो चल रही है, रुकी थोड़े है, उस मतलब वेग उसका बढ़ नहीं रहा है और घट नहीं रहा है, लेकिन वो चल रही है उसी वेग से, वेग बढ़ा घटा नहीं रही है बस। तो ये क्या बताता है, यह एक समान वेग से गतिमान वस्तु का ग्राफ है, ठीक ना। गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ है, समझ रहे हैं, वेग समय ग्राफ है। यह एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ है, समय अक्ष के समांतर है, ठीक है, जो क्या है, समय अक्ष के समांतर है, ये समय हो गया, इसके ये समांतर है, ठीक ना। अब दूसरा वाला क्या बता रहा है, इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें देखेंगे, देखिए 1 घंटे में यहाँ पे वेग, फिर दूसरे वाले घंटे में वेग बढ़ी, फिर तीसरे वाले घंटे में वेग बढ़ी, मतलब वेग बढ़ती जा रही है, ठीक है, वेग बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वेग बढ़ने का मतलब हुआ कि वेग में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक ना। देखिए एक पहले वाले 1 घंटे में इतना वेग, फिर दूसरे वाले 1 घंटे में बढ़ रहा है, लेकिन एक समान बढ़ रहा है, ठीक ना। देखिए ये जितना बराबर है उतना ये भी बराबर है, उतना ये भी बराबर है, मतलब कि एक समान वेग में वृद्धि हो रही है, तो त्वरण उत्पन्न होगा। जब भी वेग परिवर्तन होता है, वेग बदलता है, त्वरण उत्पन्न होता है ना, तो वेग बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और समान वेग में परिवर्तन हो रहा है तो समान त्वरण उत्पन्न होगा। तो यह क्या होगा, यह एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु का भीटी वक्र है। भीटी वक्र का मतलब क्या हुआ, वेग समय ग्राफ, ठीक ना। एक सरल रेखा है, जो क्या है, एक सरल रेखा है, वक्र है जो एक सरल रेखा है, जो एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है, ठीक ना। देखिए सरल सीधी रेखा है और समय अक्ष के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, ठीक है, समझ में आया। तो एक समान वेग में वृद्धि हो रही है तो एक समान त्वरण भी उत्पन्न होगा। अब देखिए ये इतना है दूरी, इतना समय ये है और वेग यहाँ पे है, मतलब 1 घंटे में वेग इतना है, दूसरे वाले घंटे में वेग बढ़ा, तीसरे वाले घंटे में और बढ़ गया, मतलब एक समान वेग में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें देखिए एक समान वेग में कमी हो रही है, ठीक ना। देखिए पहले इतना वेग था, ठीक है, इतना ज्यादा, फिर इतना कम हुआ वेग, अभी अगले वाले घंटे में और ज्यादा कम हो जाएगा वेग, ठीक ना, और वेग कम हो गया, देखिए कम होता जा रहा है ना। तो एक समान वेग में कमी बताता है, ये एक समान वेग में वृद्धि को बता रहा है, ठीक ना। वेग इसमें एक समान, सॉरी, वेग जो है असमान रूप से बढ़ रही है, इसमें वेग असमान रूप से घट रही है, समान रूप से नहीं, असमान रूप से। इसमें वेग असमान रूप से बढ़ रही है, इसमें वेग असमान रूप से घट रही है, ठीक ना।
बराबर नहीं, इसमें तो बराबर बराबर वेग बढ़ रहा था, इसमें नहीं, इसमें असमान वेग। तो ये दोनों असमान त्वरित गति के भीटी वक्र हैं, असमान त्वरण इसमें उत्पन्न होगा क्योंकि वेग भी असमान परिवर्तित हो रहा है। जो वक्रीय रेखाएं हैं, जो दोनों वक्रीय रेखाएं हैं, और ये देखिए यह भी असमान त्वरित गति का भीटी वक्र है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक ना। ये भी असमान वेग, ठीक ना। देखिए पहले घंटे में कुछ और, दूसरे वाले घंटे में कुछ और। देखिए यहाँ पे कम वेग थी, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा बराबर ही है, यहाँ तक तो बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीधे एक के बाद बढ़ गई इतना वेग, ठीक ना, समझ रहे हैं। यहाँ तक एकदम एक समान रूप से बढ़ी है, यहाँ जितना इतनी वेग है इतना वेग बढ़ा है, अगले वाले घंटे में भी इतना, लेकिन अगले वाले घंटे में बहुत ज्यादा बढ़ गई है वेग। तो ये असमान त्वरित, ठीक ना, यह भी एक असमान त्वरित गति का भीटी वक्र है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। तो आज से मोशन वाला जो चैप्टर था, ठीक ना, गति वाला चैप्टर, वो समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब कि ग्राफी अध्ययन हम लोग कर लिए। अब उसके बाद कुछ आंकिक प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, उसको सोल्व किया जाएगा, यानी कि 1 या 2 क्लास और आ सकते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा चैप्टर। मतलब चैप्टर समाप्त हो गया है, बस उसका आंकिक प्रश्न करना रह गया है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।